दिला दिया। थैंक यू गाइस। चलिए अब कल का टॉपिक था हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस, ऑप्शन चेन के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें सबसे, बाकी सब तो ठीक है, मतलब उसका इतना वेटेज नहीं, बट ओआई इज अ मोर इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ओआई, ओपन इंटरेस्ट। तो इसके बारे में सारी चर्चा की थी गाइज। यहाँ पे किसी को कोई हो तो 10 मिनट हम रखते हैं इसको रिवीजन के लिए गाइज। 10 मिनट नाम लेके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ कंफ्यूजन ऐसा कुछ नया आपके दिमाग में आया हो ओवरनाइट। ठीक है सर मैं एक पूछना चाहती हूँ। हाँ यस। अभी कैसे मार्केट में आपने जैसे आज सैटरडे संडे या छुट्टी हो गई, हाँ अपने शुक्रवार का आपने एनालिसिस कर दिया है और हाँ 2 दिन में बहुत सारा पॉजिटिव न्यूज आने लगे, तो मार्केट वो फिर चेंज नहीं हो सकता है क्या फिर? नहीं, ये तो सीधी बात है कि ये तो चेंज ही हो जाएगा ना, मार्केट चेंज होगा ना, डेटा अपने आप चेंज हो जाएगा। अभी जो मार्केट का डेटा क्या बनता है, मार्केट से बनता है डेटा। जी ठीक है नहीं, जैसे अपन फ्राइडे को आपने को एनालिसिस किया तो लगता है कि नहीं अभी ट्रेंड निगेटिव जा रहा है, लेकिन हाँ 2 दिन में अच्छे से पॉजिटिव नहीं और गैप अप ओपनिंग हो गई, तो फिर वो तो एनालिसिस मतलब कैसे अपन ये करेंगे कैसा? हाँ मैं समझ रहा हूँ आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं समझ रहा हूँ, मैं हाँ बता रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो, आप ये बताना चाहती हो, अच्छा क्वेश्चन है ये साइकोलॉजिकली, कि भाई मैंने ये डेटा एनालिसिस कर लिया आज का, जी जो ये डेटा प्रीवियस डे से मिला मुझे, जी ठीक है ना, ये प्रीवियस डे का डेटा से मैंने आज का डेटा निकाला और एनालिसिस कर लिया, मेरे मार्केट के ऊपर एक व्यू बना लिया। अब आया नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे में मेरे ओपन इंटरेस्ट के जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट थे, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट थे, फिर जो मेरे क्या बोलते हैं इसको, पीसीआर तो हमारा बाकी है ना, जी ठीक है, मैं पीसीआर जोड़ लेता हूँ यहाँ पे। पीसीआर हमने निकाल लिया था, पीसीआर से दो चीज मिलती है, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड मार्केट है कि नहीं, ये चीज जानने को मिलती है, ये हम पूरा देखेंगे कैसे होता है ये। ठीक है, इसके बाद में आपने अच्छे से वीकली एंड मंथली लेवल्स निकाल लिए हैं चार्ट पे, ये काम कर लिया है। अब नेक्स्ट डे आया और नेक्स्ट डे मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन हो गया, या कुछ न्यूज बेस्ड मार्केट चली गई, तो फिर ये यहाँ पे ये हाँ डेटा कुछ काम का नहीं है गाइस। वही ना। हाँ सीधी बात है, इसमें क्या कुछ आप क्या कर सकते, हम क्या कर सकते बताइए, कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, ये डेटा अब मार्केट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक नया व्यू लेना होगा अब मार्केट में, तो फिर कब एनालिसिस समझ करना रहे हो? वो तो तो? मतलब इस डे को आप क्लोज होने दो, फिर डे के एंड में वापस करो सब कार्यक्रम, समझ रहे हो? क्योंकि कोई भी बड़ी मूवमेंट मार्केट में जब आती है ना, तो डेटा क्या होता है, चेंज तो होता है। और डेटा गाइज मान लीजिए डेली चेंज होता है, आपको ये काम डेली करना है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इस चीज की डेली, आपको एक रिदम मिलेगी डेटा को एनालिसिस करने की। आपको पता चलेगा, थोड़े टाइम आपको देना होगा मार्केट को, थोड़ा टाइम, एक सडन काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप आज आपने सीख लिया और कल से आप मतलब उसी के ऊपर ट्रेड करोगे और सक्सेस हो जाओगे, नहीं। ये एक क्या बोलेगे इसको, शब्द नहीं मिल रहा मुझे, कि ये एक ऑब्जर्वेशन करने का एक तरीका अब आपको आपके पास है, एक नया। अब आपके जो भी आप अभी तक ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें एक चीज जुड़ी, समझिए। तो आप इसको देखोगे, इसके ऊपर प्रैक्टिकल करोगे, समझ रहे हो गाइस? फेल हम्म। होगे, कभी कभी पास होगे, फिर फेल पास ट्रायल एंड एरर, फिर उसमें थोड़ी सी एज निकालोगे, क्या खूट रहा है, क्या मैं गलत देख रहा हूँ चीजों को, समझ रहे हो? किस हिसाब से समझ रहे हो, ये सारी चीजें जुड़ के गाइस बनेगी आगे जाके। क्लियर? जी ओके सर, मैं ये पूछ रहा था, ये जो चेंज इन ओआई होता है ये मार्केट टाइम में ही चेंज होगा ना सर? हाँ ओवरनाइट तो नहीं नहीं, ओवरनाइट ओवरनाइट तो डेटा खरीद ही स्टॉक नहीं होता है ना, सकते। कुछ नहीं होता उसमें। यस गाइस, राइट हो आप। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ भी नहीं है ना? अब ओआई का अपना ओपन इंटरेस्ट के मामले में गाइस, देखो ओआई में हमने क्या क्या सीखा पहले। यहाँ से ओआई से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। गाइस सर म्यूट हो जाए, किसी का आवाज आ रही सर है। सर ओपन मार्केट में जो ओआई है वो कितनी कितनी देर में निकालना है अपने को?
अभी आप I- है ना थोड़ा पीरियड बिगिनिंग में लंबा रखिए, ऐसा मत मत देखिए, बहुत ज्यादा मत देखिए, हाँ, तुरंत 10 मिनट, तुरंत नहीं, 10 मिनट, 15 10 मिनट। मिनट भी नहीं, आप उसमें ओपनिंग देखिए, मतलब कि कल की क्लोजिंग देखी होगी आपने, क्लोजिंग का ओके। डेटा, ठीक है। हाँ फिर मिड मिड सेशन में चले जाइए, 1-2 बजे क्या डेटा बन रहा है वो देखिए, फिर लास्ट एंड में एंड ऑफ द डे देखिए, बस इतना ही रखिए पहले शुरुआत में। हाँ क्योंकि ये ओके। डेटा है ना बहुत वो होता है, ये देखो ये मार्केट में मूवमेंट होने के बाद चेंज होता है, तो मतलब आप इसके ऊपर डिपेंड होकर ट्रेड नहीं कर सकते, क्या समझ लो, समझ लो, बहुत बड़ी चीज समझा रहा हूँ कि गलती ना कर देना कि ओआई के ऊपर मैंने ट्रेड मार दिया, नहीं, ओआई को आपको ट्रेड में उसकी हेल्प लेनी, उसके ऊपर ट्रेड नहीं करना, ट्रेड तो आपको आपके व्यू के ऊपर ही करना है, प्राइस एक्शन हो गया, चार्ट पैटर्न हो गई, समझ रहे हो, फिर आपका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट का व्यू कि साइडवेज है या ट्रेंडिंग मार्केट है, ये सारे व्यू होते हैं, और इसके ऊपर डेटा आपको एनालिसिस हेल्प करता है कि जो आप व्यू बना रहे हो वो में सपोर्ट कर रहा है डेटा, समझ रहे हो साइकोलॉजी। हाँ हाँ जी। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक है, तो अब म्यूट हो जाएगा गाइस सब लोग थोड़ा। सर मेरा एक क्वेश्चन और था सर, मतलब सर ये चेंज हो, ये मार्केट जब चेंज हो, मतलब ट्रेंड ट्रेंड से पहले नहीं बताता ये ओआई का चेंज? समझा नहीं मैं, ट्रेंड, मतलब आप अभी आप बोले थे ना कि चेंज होने के बाद बताता है ये। नहीं इसमें क्या है, सिंपल समझ लीजिए, मार्केट अभी यहाँ पर है देखो, ठीक है, हाँ सर। और XYZ आपका डेटा यहाँ पर है एक, ठीक है। यस सर। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, तो ये जो ऊपर जाएगा ना मार्केट, उसके बाद चेंज होगा ये डेटा, पहले डेटा ओके। चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि मूवमेंट तो पहले, चार्ट पहले, भाव पहले चेंज होंगे ना गाइस, सब कुछ भाव पे चलता है, प्राइस अच्छा पे सर। चलता है, समझ सर लो। ये आगे समझ लेंगे सर, आप समझा हाँ देना आज। समझ समझ आ जाएगा गाइस, डोंट वरी, ओके। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ओआई से हमने क्या क्या सीखा को, बाई वीकली एंड मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके बाद में शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। अब आता है एक और बढ़िया टॉपिक, पीसीआर गाइस, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, पहले इसको थियोरेटिकल समझ लेते हैं, फिर जाते हैं ऑप्शन चेन पे, पीसीआर निकालेंगे, ठीक है। पीसीआर ये सबने सुना होगा, न्यूज में सब जगह पे बहुत आता है कि भाई अभी मार्केट में पीसीआर ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट है। तो ये पीसीआर क्या है? पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो, ये सिंपल है, मतलब इसका क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म है पुट कॉल रेशियो। इसकी एक कैलकुलेशन है कि पुट ओआई डिवाइडेड बाय कॉल ओआई, टोटल, टोटल, ठीक है, टोटल को गिना जाता है, टोटल। ऑप्शन चेन में जो कॉल साइड एंड पुट साइड ओआई है, इसमें जो टोटल बन के आता है पूरी, जिस कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे होंगे, वीकली या मंथली, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आप पीसीआर निकालोगे, पुट कॉल रेशियो, तो सिंपल इसका कैलकुलेशन क्या है, पुट साइड का टोटल ओआई डिवाइडेड बाय कॉल साइड का टोटल ओआई, ठीक है। तो ये हमारा जो भी कैलकुलेशन आएगा 0.8 1.3 1.2, ये जो भी कैलकुलेशन आएगा वो हमारा होगा पीसीआर, इसको पीसीआर बोलते हैं गाइस। और पीसीआर हमको दो ही चीज दिखाती है, पीसीआर ऑब्जर्वेशन के लिए हम उसको दो तरीके से लेते हैं, एक तरीका है उसको ओवरबॉट देखते हैं, ओवर बॉट, एंड दूसरा तरीका है ओवर सोल्ड, मतलब कि ज्यादा खरीदा हुआ मार्केट और ज्यादा बिक गया हुआ मार्केट, सिंपल लैंग्वेज में ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड पीसीआर से निकलता है, ठीक है। तो इसका एक थंब रूल जान लीजिए कि पीसीआर जब तक 1.2 एंड उसके ऊपर है ना, ये ओवरबॉट सिनेरियो है। मैं ओवरबॉट
सिनेरियो की बात कर रहा हूँ गाइस, पक्का कोई 100% यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको ओवरबॉट माना जाता है 1.2 या उसके ऊपर। जब पीसीआर निकलता है ना गाइस मार्केट में, तो मार्केट ओवरबॉट माना जाता है, ठीक है। उसको ओवरबॉट सिनेरियो में चल रहा है ऐसा हम बात करते हैं मार्केट में, ठीक है। और जब मार्केट में पीसीआर 0.7 एंड बिलो होगा, तो इस सिनेरियो को हम ओवरसोल्ड सिनेरियो मानते हैं मार्केट में। उसका मतलब सिंपल कि मार्केट अभी ओवरसोल्ड चल रहा है, ठीक है। ये थियोरेटिकल हो गया। तो पहले हमको देखना होगा कि भाई ये पीसीआर निकालते कैसे है। ओके, तो यहाँ पीसीआर निकालने के लिए हमको जाना होगा ऑप्शन चेन में गाइस। तो चलो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। ऑप्शन चेन ओपन करने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, ताकि भाई निफ्टी में जाना होगा, एनएससी पे। और यहाँ पे मैं निफ्टी, और एक चीज याद रखना गाइस, पीसीआर है ना ज्यादा प्रीफर करना निफ्टी का, बैंक निफ्टी के जगह पे। ये थोड़ी सी क्या बोलते हैं इसको, उसका बेस अच्छा है निफ्टी का, समझ रहे हो, बैंक निफ्टी से। क्योंकि ब्रॉडर हमारा पूरा मार्केट है ना, निफ्टी को ज्यादातर वेटेज देते हैं। आपको भी पता होगा सेंसेक्स एंड निफ्टी इज अ क्या है हमारा मार्केट, मार्केट के हमारे सिंबल। हम मार्केट को यदि देखना हो तो क्या देखेंगे कि भाई इंडियन मार्केट कैसा है, तो क्या देखेंगे, निफ्टी एंड सेंसेक्स ही देखेंगे ना, बैंक निफ्टी को नहीं देखेंगे। बैंक निफ्टी क्या है, एक इंडेक्स ऐसा है जो बैंक, ओनली बैंक्स है इसमें, 8 बैंक है, तो मतलब उसमें क्या है कि उतनी बेस नहीं है जितना इसमें है। इसमें सारे सेक्टर की टॉप कंपनियां है। तो यहाँ ऑप्शन चेन ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पहले कॉन्ट्रैक्ट सेट कर लेते, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पे देखना है हमको, वीकली। तो ये तो 13 अप्रैल तो खत्म हो गया, ये 21 अप्रैल लेटेस्ट वीक है। तो इस वीक में पीसीआर क्या चल रहा है वो निकालने के लिए हमको क्या करना है गाइस, सिंपल है। ये जो टोटल इसका जो ओपन इंटरेस्ट है ना, उसको हमको कॉल ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड करना है। ये देखो, ये जो ओ आई है उसको हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मतलब पीसीआर यहाँ पे यदि हमें निकालना है पीसीआर, तो क्या होगा यहाँ पे 4,27,752 वाई डिवाइडेड बाई, कैलकुलेटर पे कर लो सर, क्या, कैलकुलेटर पे कर लीजिए सर। हाँ पर लिखने दो ना, क्या दिक्कत है, ओके सर। लोगों को समझ में भी आएगा ना गाइस। कैलकुलेटर में तो निकल जाएगा वापस तुरंत, ठीक है। यहाँ पे रहेगा, देखो ये कैलकुलेशन होती है इसकी सीधी, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। चार लाख 27,752 डिवाइडेड बाई 7,95,645, ये हो गया 0.53, ठीक है ना। देखो अब हमारे पास और एक चीज जुड़ गई गाइस, क्या हो गया यहाँ पे 0.53, क्या आ गया हमारा पीसीआर। अब ये क्या है 0.53 मतलब ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड सिनेरियो। ओवरसोल्ड है मानना तो कभी नहीं गाइस, समझ रहे हो। इसको है ना, सब चीज को आपको प्रैक्टिस करनी होगी गाइस। देखो कोई भी डेटा जो होता है ना, डेटा ड्रिवन, जब हम जाते हैं ना मार्केट में काम करने के लिए, तो डेटा का एनालिसिस होता है गाइस, उसके ऊपर है ना 100% चीज नहीं होती। देखो ये मार्केट से बना हुआ डेटा है, समझ रहे हो, ये मार्केट ने बना के दिया है 0.053 पीसीआर। बट हमको पता है कि पीसीआर 0.53 है, तो मतलब मार्केट तो पहले ओवरसोल्ड है, अभी ओवरसोल्ड सिनेरियो में चल रहा है, ठीक है। तो हमारे व्यू के अंदर, व्यू में एक चीज जुड़ गई गाइस, देखो गौर से देखना, इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आ जाइए चार्ट पे। तो चार्ट पे देखो, हमने ये मेरे हमने कल लेवल निकाले थे ना, यही लेवल है, याद है ना सभी को गाइस। ये जो लेवल है ना 17,700, 17,800,
17,300 एंड 17,700, ये कौन से लेवल है? सपोर्ट। सपोर्ट, सॉरी ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट एंड सपोर्ट, बट किसके है ये? ओपन इंटरेस्ट के, ओआई के है ना ये। हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज और जुड़ गई, क्या? पीसीआर। अब पीसीआर 0.53 है, इसका मतलब क्या है कि ये ओवर सोल्ड है। तो मतलब जब भी पीसीआर ओवर सोल्ड आता है मार्केट में गाइस, तो यहाँ पे क्या होता है पता है? हायर चांसेस, मैं हायर चांस बोल रहा हूँ, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी रहती है बाउंस बैक की। समझ में आया गाइस? क्यों? क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा बिकवाली हो चुकी है मार्केट में, और मार्केट हर हमेशा क्या होता है? बैलेंस चलता है गाइस। ऐसा वन साइडेड मार्केट है ना, रेयर होता है, समझ रहे? तो आपको अब ये एक आपके व्यू के अंदर एक चीज जुड़ गई ऑप्शन चेन के एनालिसिस से, कि भाई कभी भी आप यदि मार्केट में अब जाके, कल मार्केट ने मानो यहाँ पे नीचे गई मार्केट, ठीक है, मान लो गैप डाउन किया, गैप डाउन करेगा और नीचे जाएगा ना मार्केट, यहाँ पे क्या होने वाला है? पीसीआर और डाउन हो और जाएगा। डाउन आएगा। यदि 5.1 के 5.0 आ गया और ओवर सोल्ड हो जाएगा। ओवर सोल्ड हो गया तो अब ये ओवर सोल्ड मार्केट में आप नीचे का ट्रेड, ये इसकी हाई प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है। यहाँ से यदि कोई बाउंस बैक की आपको प्राइस एक्शन मिलेगी, तो यहाँ पे इस चीज को आप यूज कर सकते हो, पीसीआर को प्रोबेबिलिटी में। समझ में आएगा इस मेरा कहने का मतलब? समझ रहे हो? सर 2 श्योरिटी हो गई अब। हाँ, 2 श्योरिटी होगी कि यदि यहाँ से इस रेजिस्टेंस आपके पास हो, ऐसा कोई अच्छा वाला, ठीक है, मान लो ये रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर लिया। एक सिनेरियो बताता हूँ आपको गाइस, बहुत अच्छा दिमाग में आ गया मेरे को अचानक, अच्छी काम की चीज बताता हूँ आपको। देखो पीसीआर को कैसे ट्रेड कर सकते हो पता है? सीक्रेट बता रहा हूँ गाइस, सीक्रेट होते हैं ना सर, मार्केट में चलता है सीक्रेट स्ट्रेटेजी। पता नहीं है गाइस ऐसा कुछ, लेकिन ठीक है। बट देखो पीसीआर का मेरा एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे 5.3 पीसीआर, ठीक है, अच्छे टाइम पे मिला। मार्केट देखो यहाँ से थोड़ा सा व्यू लेते हैं मार्केट में कैसे काम होता है। यहाँ पे देखो मार्केट लगातार क्या हो रही है? डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंडिंग है। ऐसे सिनेरियो में ही पीसीआर ज्यादातर डाउन आता है, समझ रहे हो? मतलब ऑब्वियस है ना, ये तो सीधी आंखों देखी चीज है कि भाई नीचे जा रहा है मार्केट, पीसीआर ओवरसोल्ड हो गया। अभी इस ओवरसोल्ड पीसीआर में आपको ये सपोर्ट टूटता है नीचे की ओर, समझ लो, और नीचे जाता है मार्केट, और इस सपोर्ट के आसपास यदि आपको ओवरसोल्ड पीसीआर में ऊपर की ओर का ट्रेड मिलता है ना गाइस, यहाँ से, ये आपका है ना बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। लो आपको एक बढ़िया चीज दे दी मैंने, अब आप इसको यूज कीजिए जैसे करना हो। समझ में आएगा इस? कोई अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जब मार्केट पीसीआर ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड मिलता है ना, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बाउंस करने की, समझ रहे हो? नीचे सपोर्ट के पास ओवरसोल्ड मिल गया मार्केट, आपको डराएगा यहाँ से ऐसे करके ऐसे, बट जाएगा एक बार के लिए, इसको ओवरसोल्ड पीसीआर को हल्का होने जाना होगा। वैसे सेम जब ओवरबॉट होता है ना मार्केट, ओवरबॉट, ये ओवरबॉट सिनेरियो बहुत अच्छी तरह से वर्क होता है मार्केट में ओवरसोल्ड से। क्योंकि ओवरसोल्ड में क्या होता है, जो सेलिंग होती है ना गाइस, सेलिंग वो पैनिक होती है। पैनिक डर से होती है, समझ रहे हो? डर का मतलब क्या होता है? उसमें अनाप शनाप चीजें होती है, डर में होती है कि नहीं? हमारा माइंड अनाप शनाप करवाता है ना डर में, बिल्कुल। समझ रहे हो? साइकोलॉजी समझो, कुछ भी हो सकता है डर में। क्या है, ओवरसोल्ड पीसीआर में भी और नीचे जा सकता है, बट ओवरबॉट जब होती है ना मार्केट, इसमें मार्केट में ओवरबॉट कब होता है? मार्केट में पैसा डालने से, पैसा डालना होता है ना भाई इसमें। तो ओवरबॉट जब सिनेरियो हो जाता है ना मार्केट में कि 1.2 या 1.6 ऐसा का कोई पीसीआर मिल गया ना, और अच्छा सा कोई रेजिस्टेंस मिल गया आपको यहाँ पे, और उस जगह पे जाके आपने देखा कि भाई पीसीआर भी ओवरसोल्ड है और अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है,
तो यहाँ से यदि कोई ऐसी डबल टॉप, ऐसी कोई पैटर्न, फिर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट, ऐसी कोई पैटर्न, कोई प्राइस एक्शन XYZ कोई भी यूज कर रहे हो आप प्राइस एक्शन, यहाँ आप चांस ले सकते हो अच्छा सा। यहाँ पे हमने यूज कर लिया पीसीआर का गाइज, समझ में आया? हाँ तो जी। फिर आपको अब ये काम करना है, फिर अब ऑब्जर्वेशन चालू कर दीजिए पीसीआर की डेली डेली, समझ रहे हो? आपको फिर रिदम आएगी, एक तुरंत नहीं होगा ये चीज। देखो एक्साइटमेंट में नहीं आ जाना है मार्केट में कि भाई पीसीआर, ओ सर ने बोला था 0.7 के नीचे ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है, मार्केट में ऐसी गिरावट भी है, नीचे है मार्केट, ओ चलो यहाँ बाय कर लो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको ट्रायल करनी है, पहले 2-3 वर्चुअल ट्रेड करिए, समझ रहे हो? क्योंकि ये जो डेटा है ना, इसका कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी आपको, इसका कोई बैक टेस्टिंग नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको आपको एक्सपीरियंस ही डेवलप करना होगा कि आप ओआई स्टडी एंड पीसीआर को आप कैसे डेवलप करोगे, बताइए। ओनली ना ओनली ट्रू प्रैक्टिकल। क्यों? क्योंकि ये इतनी लाइव चीज है ना डेटा की, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। आपको मिलेगी हिस्ट्री के पिछले या पिछला वीक में कितना पीसीआर था? कहाँ देखोगे? मुझे, मेरे पास तो नहीं है ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट कि मैं पिछला पिछला देख सकूं। चार्ट में भाव देख पाओगे आप, पिछला हिस्ट्री, समझ रहे हो? बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट के डेटा रहेंगे वो तो क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे, नया हो जाएगा। फिर ये जो एक वीक का कॉन्ट्रैक्ट का हम पीसीआर वगैरह सब निकालते हैं, ये एक्सपायरी आ गए, खत्म, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ओपन, समझ रहे हो? दूसरा वीक ओपन, उसके डेटा बनना चालू। तो आपको वीकली एंड मंथली ये सारी चीजें को जितना हो सके उतना जल्दी स्टडी में लाइए, आपका इम्प्रूवमेंट करिए किसमें, ट्रेडिंग में, और इसको जोड़िए। आप अभी जो भी स्टाइल से ट्रेड कर रहे हैं ना, करिए, बट इसमें ये चीज क्या हो गई, अब आपकी जुड़ गई। सर एक क्लियर? क्वेश्चन हो रहा है मेरे को। ओके सर। हाँ बता दीजिए। मैं ब्रिजेश बोल रहा हूँ बड़ौदा से। हाँ ब्रिजेश भाई। सर व्हाइट बोर्ड में आपने लिखा था न्यूमरेटर में पुट था, डिनोमिनेटर में कॉल था टोटल में। तो हाँ अगर पुट की वैल्यू अगर न्यूमरेटर में अगर कम है और कॉल की वैल्यू ज्यादा है तो नंबर 1 से कम आएगी वैल्यू, मतलब 0.7 मैं 0.8 समझ ऐसा गया आएगा। आपका क्वेश्चन, मैं इसी के ऊपर आ रहा था, ये टॉपिक का पार्ट है। अभी हमको ये भी तो समझना होगा ना कि पीसीआर ओवरबॉट एंड ओवर सोल्ड कैसे होता है, समझ रहे हो? यही है ना क्वेश्चन? यस। ठीक है, तो देखो ये पीसीआर, इसका कैलकुलेशन क्या है, पीई डिवाइडेड बाय सीई। अब ये पुट सेलर, उसका मतलब क्या है, ये कौन लोग है? तेजी वाले है ना ये, हाँ जी। यस और नो? हाँ। यस। ठीक है ना। और ये कॉल सेलर, ये क्या है, मंदी वाले हैं। तो मतलब हम मंदी। डिवाइड कर रहे हैं किसको, पुट मतलब तेजी वाले से मंदी वाले को। तो ऑब्वियस है ना, जैसे भी मार्केट में यहाँ पे हायर फिगर आएगा तो मार्केट क्या हो जाएगा, ओवरबॉट। हाँ ओवरबॉट। तेजी आएगी। हाँ ओवरबॉट हो जाएगा। ओवरबॉट का मतलब क्या है, सब लोगों ने खरीद के जरूरत बैठे से हैं, ज्यादा खरीदारी हो गई। खरीदारी हो गई है, समझ रहे हो? अरे सॉरी, कॉल साइड में बढ़ जाएगा ना तो ओवर सोल्ड हो जाएगा ना गाइस। ओवरसोल्ड हो जाएगा ना, कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। ये पुट साइड में ओ सब आई, बोले ना। एक मिनट, ऑप्शन चेन में जाके देखते हैं ना, यहाँ अच्छा पता चलेगा। हम्म। ठीक है ना, देखो यहाँ पे अभी क्या है, ये कौन सा है, पीई साइड है। पीई साइड मतलब कौन है ये लोग मार्केट में, पुट को सेल कर रहे हैं, मतलब तेजी वाले हैं।
ये कौन है? सी साइड वाले कौन है? मंदी वाले सर। मंदी वाले, ठीक है ना। मार्केट में नीचे की ओर के वाले सेलर है ये, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट है मार्केट में और ये लॉन्ग है मार्केट में। तो आप यहाँ पे देखिए, अभी जो पीसीआर हमने निकाला वो क्या आया? 0 पॉइंट कितना आया था गाइज? 56 ना? 53। 53। तो ये ओवर सोल्ड है। सोल्ड है। ओवर सोल्ड है। ओवर सोल्ड का मतलब मार्केट जरूरत से ज्यादा खाली पड़ा है। मंदी बिक की गया, है। बिक तो गया। यहाँ पे मंदी। कॉल सेलर ज्यादा है, देखो, है ना। तो यहाँ पे यदि पीई डिवाइडेड बाय हम सी कर रहे हैं ना, उसका मतलब क्या है? सिंपल है गाइस, ये कैलकुलेशन है ना, सिंपल, कि भाई मंदी ज्यादा करोगे तो ओवरबोट ही होगा, ओवरसोल्ड ही हो जाएगा ना गाइस, समझ रहे हो। तो इसका कैलकुलेशन जो हमने 0.07 पकड़ा है, थंब रूल क्यों पकड़ा है पता है? क्योंकि बहुत लंबे टाइम पे मार्केट है ना अनबैलेंस नहीं रह सकता। समझ लो साइकोलॉजी गाइस, बहुत लंबे टाइम की, मतलब लंबे टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, एक दिन में ओवरसोल्ड ओवरबोट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज भी आपके साथ में जुड़ेगी कि गलती से डेटा को गलत ना देख लेने। एक दिन में मार्केट ओवरबोट, एक दिन में मार्केट ओवरसोल्ड नहीं होता है। क्या नहीं होता है? और होता है ना तो वो रेयर होता है। बहुत वॉलेटाइल मार्केट यदि होगा ना, बहुत ज्यादा हाई फाई, उस टाइम पे ये सिनेरियो हो सकता है कि एक दिन में ओवरबोट एक दिन में ओवरसोल्ड। बट लंबे टाइम पे मार्केट है ना थोड़ा सा टाइम लगाता है ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड होने में, समझ रहे हो। इस 0.53 के सिनेरियो से भी मार्केट और नीचे जा सकती है आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट ओवरबोट ओवरसोल्ड से मार्केट को कोई नहीं फर्क पड़ता है, समझ रहे हो। मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगी, बट ओवरसोल्ड है तो ये तो तय है कि एक बाउंस बैक आना है। बट ये कहां से फिर कैसे आता है, ये ऑब्जर्वेशन की चीज है, ये हमारी चीज है, हम कैसे देखते हैं। सब अलग अलग देखते हैं। देखो मेरा देखने का नजरिया अलग होगा, यहाँ पे जो भी हमारे पार्टिसिपेंट है सबका खुद का, सबका अलग अलग देखने का नजरिया होगा, समझ रहे हो। सबके अलग अलग एक्सपीरियंस हो गए पीसीआर पे, सबके अलग अलग ओपन इंटरेस्ट पे एक्सपीरियंस हो गए लोग सबको। देखो ट्रेडिंग बहुत वर्सेटाइल है गाइस, मान लीजिए इस चीज को गलती ना कर देना कि कोई एक चीज पे आप डिपेंड हो जाओ। अपनी चीजें ढूंढिए खुद की, समझ रहे हो। तो मतलब इससे मेरा कहने का मतलब एक ही है कि हमारे पास अब दो चीज जुड़ चुकी है, पीसीआर एंड ओपन इंटरेस्ट। आप अपने हिसाब से यूज कीजिए इसको। मैंने आपको तरीका बता दिया इसको देखने का, क्या देखने का तरीका है। ओवरबोट है तो हम कैसे इसको देखेंगे, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ओवरसोल्ड ओवरबोट होता है, फिर आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने निकाला है तो ये कैसे वर्कआउट होता है, कहाँ से निकाला है, समझ रहे हो। रीजन ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कैसे हो रहा है काम, कैसे हो रहा है मार्केट में। अपने आप सारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, चीजें फिट होने लगेगी आपके पोर्टफोलियो में। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। ओके चलिए, अब पीसीआर पे पूछिए क्वेश्चन। पीसीआर हमारा क्लियर है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो गाइस दो चीज होती है, हाँ, ये ओवरबोट जो पी और सी है ऑप्शन चेन एनालिसिस पे, हाँ वो आपने बेचने वाले मतलब शॉर्ट वाले, मतलब पी शॉर्ट सेल करने वाले, वो बाय भी तो हो सकता है ना। मत मत भूल जाइए, ओपन इंटरेस्ट को सेलर ही गिनिए। सेलर, ओनली Seller। सेलर, बायर कोई भी नहीं। नहीं है बायर, बट नो, उसका वजूद ही नहीं है कुछ, समझ रहे हो। हाँ नहीं सर, थोड़ा सा कंफ्यूज हो कंफ्यूज रहा हूँ। है, ठीक है ओके हाँ चलो। एक चीज आपको मैं शॉर्टकट बताने के लिए, कंफ्यूज ना होने के लिए जोर दे रहा हूँ कि ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट जो होता है ना, उसका जो भी आप निकालते हो ना कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट XYZ, मान लो कि 17,500 के कॉल पे इस स्ट्राइक प्राइस पे 5 लाख ओपन इंटरेस्ट है, ऐसा देखते हैं ना हाँ हम। जी जी। तो ये जो है ना डेटा, ये सेलर है, इसको सेलर ही गिनना है। इसके बारे में मैंने चर्चा की थी, क्यों सेलर गिनना है, क्योंकि यहाँ पे बायर का कोई वजूद नहीं है गाइस। बायर हमारे आपके जैसे होंगे, बट जो सेलर होगा ना वो प्रोफेशनल होगा, ये बड़ा पैसा वाला है, बड़ा पॉकेट है, इसने बड़ा रिस्क लिया है, समझ रहे हो। स्मार्ट मनी यहाँ पे इन्वॉल्व है। बहुत सारे रीजन, बहुत सारे फैक्टर है कि जो यहाँ पे जो शॉर्ट करता है ना वो हर हमेशा आगे रहता है,
बायर से। अच्छा, हम नॉर्मल मार्केट में जैसे हम रिटेलर हाँ 17,500 का सी लेते हैं, या तो नीचे गिर रहा है तो पी लेते हैं। हाँ, ये नहीं है, वो शॉर्ट कर रहे होते हैं। वो शॉर्ट कर रहे हैं, समझ लो। 50 रुपये का यदि यहाँ पे भाव रहा ना गाइस, तो 50 रुपये वो लोग सेल कर रहे हैं। 50 रुपये सेल करने के लिए कितना पैसा लगता है? 1 लाख के समथिंग लग रहा है ना सेलिंग में। जी। 1.25 लाख। हाँ, मान लो 1 लाख पकड़ लो। हाँ, ओके ओके ओके। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपया 50 रुपया सेल करने पे लग रहा है, और इस 50 रुपये को बाय करने में क्या लग रहा है? ज्यादा है। 5 दो 25 2500। 2,500। अब आप इसका पैसे का डिफरेंस देखिए, कहाँ 1 लाख रुपया और कहाँ 2500 रुपया। तो जो सेल कर रहा है ना इतना पैसा इन्वेस्ट करके, जो ये रिस्क ले रहा है ना, वो हर टाइम आगे रहता है गाइस। वो ऐसे ही, मतलब हम लोग ऐसे ही रिस्क ले लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल जो प्रोफेशनल रहते हैं वो ऐसे थोड़ी हवाई में सेल कर देंगे, नहीं। उनके पास बहुत सारे बहुत आगे रहते हैं ना हमसे, मतलब हम तो क्या बात करेंगे उसके बारे में, कुछ नहीं बोल सकते। वो आगे ही रहेंगे हमसे गाइस, समझ रहे हो। इसके लिए यहाँ पे हमको उस मामले में आप सोचिए ही नहीं। बायर के मामले में बायर को ओपन इंटरेस्ट में जगह ही नहीं है गाइस, कुछ नहीं उसका वैल्यू। सेलर ही बनाता है ये ओपन इंटरेस्ट। क्लियर? ओके Yes, सर, sir. ओके। क्योंकि उसी से सब कुछ आएगा, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, जो भी है ना गाइस, वो सब सेलिंग पोजीशन वाले जब फंसेंगे ना, तभी ये कार्यक्रम होने वाला है। क्योंकि हम अब तक कैसे सी और पी, बस ये हाँ। दो ही देख रहे थे। यही दो देख रहे हैं ना, नहीं ये हाँ, नहीं है। शॉर्ट मतलब हमने किया ही नहीं ना ये सब। हाँ, ऑप्शन आपको मैंने स्टार्टिंग में क्लास में बताया ना, एक चीज, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन, व्हाट इज द ऑप्शन? एक्चुअल में ऑप्शन क्या है? ऑप्शन का काम क्या है? हेजिंग टूल। यस, ऑप्शन इज अ एजेंट। हेजिंग टूल है गाइज, और हम इसको सट्टेबाजी में खेल रहे, समझ रहे हो। ऑप्शन हेजिंग टूल है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं ना गाइज, FII, DII, प्रो ट्रेडर, इसके बाद में हेज फंड, ये सारे जो भी नाम XYZ बहुत सारे हैं, फिर कोई भी हो सकता है जो बड़ा मजबूत मार्केट में प्लेयर माना जाता है ना, जिसके पास ताकत है। और ताकत की मैं जब बात करता हूँ तो मार्केट में ताकत किसकी होती है? जिसके पास ज्यादा पैसे। समझ रहे हो ना, ये गेम पूरा किसका है? मनी का है। तो पैसे जिसके पास ज्यादा है और जो प्रोफेशनली हैंडल करते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे के पैसे, बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो। ये FI, मान लो कोई एक ट्रेडर है, आपको पता है ऑप्शंस में बड़ा ट्रेडर जो रहता है ना, तो आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बताऊं, मान लो कोई 500 करोड़ का ट्रेडर है एक, ऐसे ही रहते हैं, पता है, 1000 करोड़ के ऐसे ट्रेडर रहते हैं। तो ये 500 करोड़ का जो फंड चला रहा होता है ना, यहाँ पे इनको अलाउड ही नहीं है नेकेड बाइंग की, कर ही नहीं सकता वो। उनके रूल में रहता है कि आप विदाउट हेज आप बाइंग, आप ट्रेड ही नहीं कर सकते हो। बात ही खत्म हो जाती है वहां पे, समझ रहे हो। विदाउट हेज आप ट्रेड ही नहीं कर सकते हो। तो हेजिंग ही है। ऑप्शंस क्या है? हेजिंग टूल है। तो लोग इसको सब ज्यादातर हेजिंग में यूज करते हैं, और इसको, इसके पास बहुत अच्छी ब्यूटी है गाइस। आपको पता है ऑप्शन के पास कॉल है एंड पुट है। आप तेजी भी कर सकते हो और प्रीमियम से मंदी भी कर सकते हो, और इसको बाइंग भी कर सकते हो, सेलिंग भी कर सकते हो। इसको भी बाइंग कर सकते हो, इसको भी सेलिंग कर सकते हो। तो ये अपने आप में इतना बेहतरीन है कि ऑप्शंस को अंदर ही हेज कर सकते हैं, अंदर अंदर ही, कॉल पुट मिला के ही। इसके लिए सारी स्ट्रेटेजियां बनाई गई है गाइस, समझ रहे हो। इसका ओरिजिनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में होता है, प्रोफेशनली जो हैंडल होती है प्रोफेशनली, मतलब उसके एडजस्टमेंट होते हैं, फिर उसको पोजिशनली व्यूज के साथ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको। फिर ट्रेड लेने के बाद 4-5 दिन दे सकते हैं, महीने के लिए डाल सकते हैं, वीकली डाल सकते हैं, ऐसे होता है। तो यहाँ पे हमने जब स्ट्रेटेजी में या ऑप्शंस के कोई सेलिंग साइड में हम, या बाइंग में भी हेज होके यदि बाई करेंगे ना, तो हम प्रॉपर इसका
हेजिंग टूल है, ये यूज हम कर रहे हैं ऐसा माना जाता है। यदि हम ओनली नेकेड बाय कर रहे हैं ना, ओनली की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नेकेड बाय होती है, ऐसा नहीं है मुझे पसंद नहीं है इसके लिए मैं इसके मना बोल रहा हूँ, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होती है गाइज, बहुत होती है, नेकेड बाइंग ही होती है। क्या करते हैं लोग, यही कर रहे हैं ना, बट नेकेड बाइंग रेयर होती है गाइज, ये बहुत बड़ी चीज है, ये यहाँ पे है ना हम गलती कर जाते हैं। नेकेड बाइंग होती है बट रेयर होती है गाइज। क्यों? क्योंकि आपको एक, मैंने शुरुआत में एक हमने एग्जांपल लिया था बाइक वाला, आपको याद होता, बाइक का हमने 80,000 की बाइक हमारे पास है ना गाइज, समझ रहे हो, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इसका लेते हैं ना गाइज हम 1,500 रुपया दे के, तो यहाँ पे जो 1,500 रुपया हम दे रहे हैं ना, यहाँ पे हम ऑप्शन बायर बन रहे हैं, समझ रहे हो। बट जब हम 1,500 रुपया लेते हैं ना किसी के पास से, तो हम यहाँ पे ऑप्शन सेलर बनते हैं। क्या? ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, तो ये आप अब मुझे इसमें फर्क बताओ, ये ऑप्शन बायर कमाता कब? रेयर कमाता है, जब एक ही बार बाइक का एक्सीडेंट होगा ना, ऐसा बहुत रेयर सीनरी होता है ना गाइस। जी सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ रहा है। और ये जो इंश्योरेंस लेता है इंश्योरेंस कंपनी, वो कितना कमाती है? वो बार बार कमाता वो है बार सर, बार हर महीने कमाती है, कमाता है। समझ रहे हो, बार बार कमाती है, गवाती है, कभी एक आधो गवाएगा, बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा इसका, तो ये 1,500 के बदले इसको 60,000 के आसपास देना होगा। बट ये तो एक एग्जाम्पल है गाइज, यहाँ पे हमारे पास कॉल एंड पुट दोनों है, बाइंग एंड सेलिंग दोनों कर सकते हो, और इसका मैसअप करके बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी चला सकते हैं। इसके लिए है ना, मार्केट में ऑप्शंस को अच्छे से समझिए और फिर उसको प्रोफेशनली डाइवर्सिफाइड ट्रेडिंग कीजिए, ओनली नेकेड बाई के ऊपर भरोसा मत कीजिए गाइस, ये ले डूबती है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारी एप्स होती है, वहां पे तो हैजिंग होती ही नहीं है सर, जैसे ग्रो ऐप है, वहां तो हैजिंग है ही नहीं सर। क्या जी? हैजिंग होती ही नहीं है सर, ग्रो में तो हैजिंग है ही नहीं सर। सर वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अरे ग्रो और ऐप हाँ वो तो एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है तो वहां एजिंग कुछ नहीं प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। हमको तो ऑप्शन में एजिंग करनी है गाइस। कोई भी अकाउंट आपका कहीं भी हो ना, आप कॉल बाई करो एक नेकेड में 50 रुपये वाला, समझ रहे हो, उसके सामने कॉल सेल कर दो 20 रुपये वाला, ये हो गया हेज। गुड। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ यस। सर जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हम्म। मेरा सपोर्ट लगा हुआ है, ओके। मेरे सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक हुआ, हाँ यहाँ से बाउंस बैक हुआ, ओके। बाउंस बैक हुआ, ओके, बाउंस बैक होने के बाद ये ऊपर जाता है थोड़ा, हम्म। और फिर उसके बाद कंसोलिडेशन पीरियड में आ जाता है। ओके। ओके, तो यहाँ पर जो ओआई है, तो जब कंसोलिडेट हो रहा है, मेरी ट्रेड वहां छूट गई सपोर्ट पर। हाँ यहाँ छूट गई। हाँ, मैंने लगाया था कि इतने पे बाय करना है, 5 रुपए पे, हाँ। और मेरा ट्रेड छूट गया। अब वो 10 रुपए या 15 रुपए या 25 रुपए पे जाके वो कंसोलिडेट हो रहा है, हम्म। तो वहां पर एक ओआई निकलेगा। नहीं, तो ओआई को यहाँ पे गलत निकाल रहे हो आप, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ओआई को ऐसे नहीं देखते। नहीं, कंसोलिडेशन हो रहा है तो उस पीरियड में मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अब मैं कॉल लूं या पुट लूं? हाँ ये है ना, ये तो मतलब आपने व्यू के ऊपर बात की। देखो, ओआई का यूज ये नहीं है गाइस, यहाँ नहीं देखना, ऐसे थोड़ी ओआई देखते। ओआई का क्या होता है, एंड ऑफ द डे, मतलब कि अभी देखो, आप प्रॉपर समझ लो गाइस, मत अभी भी आप यूज कर रहे हो ट्रेड में ओआई को, मत करिए, ऐसे मत करिए। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये डेटा जो है, ये कौन सा डेटा है, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ओपन ऑप्शन चेन है ना ये गाइस, निफ्टी की, हम्म ये कौन सी एक्सपायरी की है, ये लेटेस्ट 21 अप्रैल, ठीक है ना, ये लेटेस्ट वीक की एक्सपायरी का डेटा है। और ये डेटा लास्ट अभी कौन सा दिन गया, 13 तारीख को था ना मार्केट, हम्म गुरुवार को, ठीक है ना, तो मतलब ये ओपनिंग डेटा है ना इस वीक का। हम्म अब इस वीक में आपने फ्राइडे ये डेटा निकाला होगा, एक्स वाई मतलब एग्जांपल के लिए देखिए कि भाई आपको अब ओपन इंटरेस्ट को क्या करना है कि 16-17-600, यहाँ पे ये 62,000 दिख रहा है हाईएस्ट, वैसा पुट में आउट ऑफ द मनी में आपको कहाँ पे अच्छा सा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है कि मतलब ये देखो 17,500 पे ही दिख रहा है,
32,000, उसके बाद में ये 19,000, 17,400 पे। तो ये जो 17,400 एंड 17,600 ये दो जो लेवल है ना, ये लेवल, ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ओआई का। ओआई का यही काम है, बस ओनली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना। फिर जब मार्केट इसके पास आती है ना, इसके बाद में इसका एक काम है, यहां से ये रेजिस्टेंस है ये प्रूव करना और इसका टूटना, दो चीज होती है। ओके समझ गए? सर, तो फिर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया है उसने और नीचे डाउन हो गया। नीचे डाउन हो गया, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है ना, बढ़ के आएगा और हाँ। बढ़ेगा, ये मजबूत होगा रेजिस्टेंस। हम्म और जैसे सेम सपोर्ट के पास यही चीज होने वाली है, यदि सपोर्ट के पास आया और ब्रेक नहीं किया और वापस यहाँ से पलटी मारा ना मार्केट, तो ये सपोर्ट और बिल्टअप होगा यहाँ पे ओआई हाँ सर, और वही हम कह रहे मजबूत। हैं, वही हम कह रहे हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है। हाँ तो यस, अब बट कंसोलिडेशन में अब मैं उलझ गया कि मुझे कॉल लेना है या पुट लेना है। नहीं, ये कॉल पुट लेना ही नहीं है हमको। क्यों लेना है? ये सपोर्ट के पास यदि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, तो आपका व्यू ऊपर का बनता है। अब आप कॉल बाय कीजिए, पुट सेल कीजिए, फिर स्प्रेड कीजिए, बहुत सारे तरीके हैं ट्रेड करने के। ये हमारे ऊपर है। ये फिर मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि ऊपर जाएगा तो आपको क्या करना है। भाई ऊपर जाएगा तो ऊपर का ट्रेड लेना है। समझ में आ वही रहा तो, हाँ समझ में आ रहा है सर। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा सपोर्ट पे से मेरा बाइंग छूट गया है, है? हाँ हाँ अब वो बीच में आ गया है। तो हाँ अब मैं वहां पे डिस्टर्ब हो गया हूँ कि मैं कॉल साइड जाऊँ या पुट साइड जाऊँ। हाँ, नहीं यहाँ तो सब डिस्टर्ब हो गए ना फिर। हम्म। समझ रहे हो? फिर हम्म इतना अंदर नहीं जाना गाइस, मत जाइए, इतना अंदर मत जाइए। हमको यहाँ तक देखना है। यहाँ से यदि हमारी ट्रेड सही हो गई ना, तो हम्म ओके। यहाँ से यदि हम वापस इधर चौपी हो गए और हमको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो होल्ड करना है, नहीं तो फिर निकल जाना है। समझ में आया? ओके। क्योंकि इस डेटा का यूज फिर ऐसे इतना डीप नहीं कर सकते हम कि भाई ओपन इंटरेस्ट को देख के फिर हम होल्ड कर ले ट्रेड को, सर, नहीं। ओआई अपने को ओपन वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बहुत अच्छी तरह से देता है। हाँ, बस हम्म इसका ये यूज कीजिए। यही। फिर धीरे धीरे आपके व्यू के ऊपर चार्ट पैटर्न जैसी चीज सब कुछ काम करती है ना मार्केट में। हम्म। क्लियर? सर मतलब ये सर, पीसीआर ये भी ऑब्जर्वेशन के लिए लेना है मतलब। यस यस, ऑब्जर्वेशन के लिए ही लेना है गाइस। गलती नहीं करनी है हमें, ट्रेड नहीं कर देना है उसके ऊपर। पीसीआर देख के ट्रेड नहीं कर देना गाइस। हो जाता है, मैंने भी बहुत ट्रेड किया है पीसीआर देख के, समझ रहे हो? पर सर जब इन द एट द मनी, इन द मनी, ये सारी चीजों के भी डाटा चेंज रहते हैं। जैसे अपन कहीं किसी सपोर्ट पे आते हैं तो वो चेंज रहते हैं। हाँ जैसे कहीं पे अपने को बायर्स ज्यादा दिख रहे हैं, कहीं पे सेलर्स ज्यादा दिखते हैं, तो वहां पे भी कंफ्यूजन जाता है एट द पॉइंट, मतलब मार्केट चालू मार्केट में। हाँ, वो भी है। इसीलिए डेटा को है ना, देखो, तरीका आपको ढूंढना होगा। मैंने आपको जोर दे के बता रहा हूँ, हम्म आपको एक दिन में नहीं आएगा गाइस ये चीज। वन डे की बात नहीं है। आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी, एक साइकिल मार्केट के हिसाब से जब सेट होगी ना गाइस, तब आप रिदम में आओगे। अभी आप ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये यहाँ पे आपको कितना ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है? आपको यदि बिगिनिंग में देखना है, आप क्या क्या देखोगे? हर एक स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट है ना, हम्म हर एक स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट है। अब आप किस किस को देखोगे और किस किस को छोड़ोगे और कैसे इसको ऑब्जर्व करोगे? हम्म समझ में आ रहा है? तो हम्म इसको है ना आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि भाई मैं यदि एट द मनी, अभी जो स्ट्राइक प्राइस है 17,500, इसके आसपास दो स्ट्राइक प्राइस, तीन स्ट्राइक प्राइस में अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड बिल्ट अप हो रहे हैं। उसका मतलब तेजी वाले भी अच्छे खासे मजबूत है, एक्टिव है और मंदी मंदी वाले वाले। भी अच्छे खासे मजबूत हो रहे हैं। उसका मतलब आपको मार्केट मूवमेंट से पता चलेगा, एक्सपीरियंस से, कि भाई ऐसा सिनेरियो जब आता है ना, तब हम्म मार्केट क्या कर रही है। ये देखो, ये कोई इसका कोई प्रूफ नहीं है गाइस। समझ में आ रहा है मेरे कहने की पूरी हाँ 100% प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं। ये जो मैंने चीज बताई ना, इसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, ओके। बट ये होता है ऐसा लाइव में। तो ये आपको ऑब्जर्व करना रहता है। फिर जब आप चीजें ऑब्जर्व करते जाओगे ना,
तो आपको थोड़े टाइम के बाद, एक्सपीरियंस के बाद आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा कि भाई आपको एक दो तीन आइडिया आ ही जाएंगे कि भाई एक जैसे एटीएम के पास आसपास में यदि इधर ऊपर में दो, इधर कॉल साइड में दो, तीन स्ट्राइक प्राइस पे यदि अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहे हैं ना, तो मतलब आप मान लो इस एरिया में मार्केट बहुत चोपी रहने वाली है। ये ओके ऑब्जर्वेशन होती है। ओके सर, डन, समझ गया। समझ गए? हम्म। क्लियर? तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सबको पीसीआर क्लियर होगा, और कुछ इसके पॉइंट के ऊपर अपने ये सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो गाइस। सर पीसीआर 1 भी हो, 1 के आसपास भी हो सकता है ना, 1 के पॉइंट आराम से हो सकता है ना। 1 देखो पीसीआर 0.7 से बिलो, मतलब 0.5, 0.3, 0.2 तक ये सारा क्या है? ओवरबॉट ओवर सोल्ड है। ठीक है। और ये पीसीआर 1.2, उसका मतलब कि 1.3, 1.4, 1.5 ये सारे ओवर बॉट, ओवर सिनेरियो के ओवरबॉट मार्केट है, ऐसा दर्शाता है। और इसके बीच वाला जो है ना, वो न्यूट्रल है, मतलब कि ठीक है, मार्केट में ना कोई ओवरबॉट कंडीशन है, ना कोई ओवरसोल्ड है। समझ रहे हो? मार्केट साइडवेज है। हाँ, साइडवेज नहीं, साइडवेज नहीं, ऐसा नहीं होता है साइडवेज। मार्केट ट्रेंडिंग भी हो सकता है, बट पीसीआर 0.1 भी हो सकता है। समझ रहे हो? अरे सॉरी, ठीक है। 1 नहीं, 1, वो 1.0, समझ रहे हो? 0.8 ऐसा भी हो सकता है। मार्केट कुछ भी हो सकता है, बट सर ये एक क्वेश्चन सिनेरियो ये बताता है कि मार्केट में बायर एंड सेलर ठीक ठाक है, कोई एक साइड में वेटेज ज्यादा नहीं हो चुका, जरूरत से ज्यादा बाइंग और जरूरत से ज्यादा सेलिंग नहीं हुई। सेलिंग नहीं है। हाँ सर एक चीज बता दीजिए, हाँ। क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी लेट हो गई थी, हाँ, तो रमजान की वजह से थोड़ा सा बाहर चला गया। सो आवर बाउट का मतलब 1.2, 1.3 पीसीआर है, 1.4 तो आवर बाउट। ओके, बता देता हूँ मैं वंस जी। अगेन, एक बार फिर। हाँ, पीसीआर क्योंकि मेरी क्लास छूट गई थी इसलिए कोई सर, बात नहीं, कोई रमजान बात है नहीं, ना। 0.7 से बिलो, नीचे 0.7 से नीचे क्या आता है? 0.6 या कोई भी, मतलब 0.6 टू 0.5, ये सारा ओवर सोल्ड है। ओवर सोल्ड। सोल्ड मतलब मार्केट जरूरत से ज्यादा मंदी कर चुका है। ठीक है। और 1.2 से ऊपर, मतलब 1.2 से अबव। अबव ऊपर 1.3, 1.4, 1.5 ये सारे ये आवर बाउट है। ओवरबॉट सिनेरियो है। ठीक है ना? आपकी क्लास छूट गई होगी ना, तो आप गाइस प्लीज ये क्लास को है ना पूरा देख लीजिएगा, रिवीजन हाँ वो मैं देख लूंगा, वो मैं देख ठीक है लूँ, ना? चूंकि अभी क्लास चल रहा था इसलिए मैंने कहा जरा क्लियर कर ओके। ले थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस। कैसा जा रहा है रमजान? सर अच्छा जा रहा है भाई। थोड़ा तरावी छूट जाता है क्योंकि हाँ क्लास से सुनने में और ऑनलाइन में जो क्वेश्चन आता है तो हाँ, उसमें दोनों फर्क है, तो इसलिए बीच में छोड़ के आना पड़ता है। वही है, कोई बात नहीं। आप क्या करना, रिवीजन कर लेने का, और लास्ट एंड में जब हम ऐसे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हो ना, तो आपको कोई जी। भी क्लास का कोई क्वेश्चन हो ना, तो आप पूछ सकते हो guys। ठीक ठीक। सर। ठीक है। ओके ओके, सर। तो सर एक मिनट। हाँ, यस, सर मेरे चलो को लास्ट क्वेश्चन गाइस। हाँ, मंडे का टॉपिक बता दीजिए। मंडे तो मैंने तैयार भी नहीं किया गाइस। फिर भी क्या 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 हाँ, रहेगा? मतलब अभी एक मिनट, अब हाँ। हमने क्या क्या कर लिया, ऑप्शन चेंज भी हो गया ना, तो हम थोड़ा मंडे है ना हेजिंग के बारे में बात करेंगे, फिर स्ट्रेटेजी में चले जाएंगे। ओके। थोड़ा हेजिंग के बारे में मुझे बात करनी है। हाँ सर, यूट्यूब पे थोड़ा सा देख लेता हूँ तो आपका ज्यादा अंडरस्टैंड होता है। ऐसा है ना? हाँ ठीक है, तो हाँ हेजिंग के बारे में थोड़ा बात करेंगे। हाँ ठीक है, और उसके बाद में फिर स्ट्रेटेजी में आ जाएंगे, फिर स्ट्रेटेजी चलती रहेंगी। फिर हम जी। ऐसा सिलेबस सेट किया है कि बेसिक स्ट्रेटेजी से फिर थोड़ी एडवांस में 3-4 हाँ सर, स्ट्रेटेजी। एडवांस के लिए मैंने क्लास ज्वाइन किया है, तो ये सारी हाँ चीजें तो थोड़ी क्लियर थी, मगर आपने बहुत अच्छी क्लियर करवा दी। ठीक है ना, ये जरूरी है, देखो ये तो जी। बेसिक है। बिल- ठीक है, बहुत और जरूरी है स्ट्रेटेजी सर। में जाएंगे, फिर सेलिंग की स्ट्रेटेजी आएगी ज्यादातर, और बाइंग की भी है लॉन्ग साइड में,
ठीक है। हम्म। तो 3-4 हाँ। लॉन्ग साइड की और 3-4 सेलिंग साइड की स्ट्रेटेजी, इसके एडजस्टमेंट वगैरह सब फिर देखेंगे। हाँ सर, ये एडवांस थोड़ा सा मेरे को ये सिखा दीजिएगा सर प्लीज। ट्रेडिंग कब से स्टार्ट कर सकते हैं सर? ट्रेडिंग ट्रेडिंग कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, बट अभी 4-5 दिन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वैसे छुट्टी भी आ गई ना। हाँ, जस्ट हाँ। जिस दिन हम स्प्रेड सीखेंगे ना, उसके बाद में आप स्प्रेड में ट्रेड कर सकते हो, उस टाइम तक रुक जाइए, नेकेड बाइंग मत कीजिए। सर हमारी लाइव क्लास भी होगी सर? हाँ होगी ना, जैसे हम स्ट्रेटेजी में आएंगे ना, जिस स्ट्रेटेजी को सीखेंगे लाइव क्लास में उसको डालेंगे। ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके सर, मंडे को मिलते हैं ना। ओके, मंडे डायरेक्ट, ठीक है गाइस, क्लियर, बाय बाय, ओके सर, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।